नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। सवाल पूछने का तरीका है बेहद आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल से, जहां पर तेजी वापस से बढ़ती जा रही है। ब्रेंट अब 110 के करीब पहुंच गया है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में, क्या ये तेजी और बढ़ने वाली है यहाँ से? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन। बिल्कुल, हमें लग रहा है कि क्रूड में एक काफी एक कंसोलिडेटिव मूव के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया कल के सेशन में, और पॉसिबिलिटी है कि ये 8,300 से 8,400 तक एमसीएक्स पर जा सकता है। और अगर डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात करें तो अराउंड 109 टू 110 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से क्रूड में बाइंग में रहना चाहिए। अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल अभी भी वही है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है रशिया यूक्रेन को लेके, वो अभी भी इट इज स्टिल ऑन, थोड़ा सा एस्केलेट भी हुआ है। और अगर इन्वेंट्री फिगर्स भी देखें इस वीक की, तो इन्वेंट्री फिगर्स भी थोड़ी सी पॉजिटिव थी क्रूड के लिए। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, और 200 से 300 रुपए तक की अप मूव पॉसिबल है। सो अगर कोई भी डिप आता है क्रूड में तो बाई की स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। इसमें भी सपोर्ट जो है वो अराउंड 7,800 7,750 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उसका स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, योगेश हैं जयपुर से। इनके पास क्रूड है 2 लॉट, 8,140 में 2 लॉट इन्होंने बाई कर रखा है। साथ ही गोल्ड में भी जानना चाह रहे कि करंट लेवल पे क्या करें। दीपेन शाह जी, क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। खूब आनंद होता है आपसे चर्चा करके और दर्शकों के सवाल का जवाब देते हुए। देखिए, अगर गोल्ड की बात करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, तेजी का ही माहौल लग रहा है। आप 1 से 2 दिन का बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइसेस लगभग जो अभी 51,700 के आसपास चल रहे हैं, उसमें आप 52,200 का टारगेट रख सकते हैं नेक्स्ट वीक में आने के लिए। क्रूड की बात करेंगे तो अगेन तेजी है। 7,950 थोड़ा डीप स्टॉप लॉस होगा, लेकिन वोलेटिलिटी मार्केट्स में इतनी है तो आप 7,950 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि 7,980 के पास अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां पे और नया बाइंग भी आप कर सकते हैं। ओके, तो क्रूड में ये। और नेचुरल गैस में दीपेन क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस में भी ये ट्रेड करना चाह रहे थे, आज का व्यू बता दीजिए इंट्राडे के लिए। देखिए, इंट्राडे में ऐसा है कि 505 506 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है नेचुरल गैस में, और वहां से प्राइसेस हमें बाउंस होते हुए दिखे हैं। तो अगर 525-24 जो चल रहे हैं वो हमारा मानना है कि वोलेटिलिटी में आएंगे नीचे 510 के आसपास। तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन 500 रुपए का जो 500 के स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद के चलिए। लगभग 30 से 40 पॉइंट के आसपास का प्राइस में आपको मिल जाएगा। वहां से आप अपने पोजिशन को बाई करके चल सकते हैं। डायरेक्ट नेचुरल गैस में फ्यूचर्स की जगह पे कॉल ऑप्शन में काम कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो वॉलेटाइल काउंटर है तो कॉल ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक है करुणेश है हरिद्वार से। इनकी सेल पोजीशन फंसी हुई है, बाजार अचानक से काफ़ी तेज हो गया है। रविंद्र जी, इन्होंने 7,760 रुपये पर सेल कर रखा है, अब परेशान है। स्टॉप लॉस हालांकि बताया गया था, कल के ट्रेड में भी रवि जी ने भी बताया था 7,900 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाने के लिए, इन्होंने नहीं लगाया होगा। रविंद्र जी, अब आप क्या सलाह देंगे? इनकी सेल पोजीशन में क्या करें? काफी नुकसान हो रहा है इनको। वेल देखिए, अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है क्रूड में वो 8,300 का है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 140 रुपीज अपसाइड रेजिस्टेंस है। तो वो एक रेजिस्टेंस पे क्रूड अटक के वहां से एक बार फिर से 8,000 के आसपास करेक्ट होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप 8,300 तक के आसपास एक रेजिस्टेंस का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, या फिर अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो फिर आप उसको हेज कीजिए ऑप्शंस में। आप कॉल लेके चलिए, और अगर 8,300 के आसपास आता है तो आप कॉल को कवर कर लीजिए, और जो आपका शॉर्ट पोजीशन है उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। और अगर 8,300 के ऊपर जाता है तो फिर आप शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कीजिए। अगर वहां से करेक्ट होता है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट के लिए मत रुकिए। 8,000 तक भी अगर एक डिप आता है तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना। चलिए, अब अगले दर्शक है प्रिंस गुप्ता हैं बरेली से। मेंथा ऑयल पर जानना चाह रहे थे।
दीपेन, क्या सलाह देंगे इनको मेंथा पर? देखिए, मेंथा ऑयल में कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बड़े हो गए हैं तो काफी लॉट साइज बड़ी हो गई है, तो लिक्विडिटी की काफी कमी है एमसीएक्स में। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जितने भी तेल चल रहे हैं सभी में थोड़ा तेजी का ही माहौल है, सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है, तो बहुत ही काइंड ऑफ कॉशियस रह के इन्हें तेजी का ही ट्रेड लेना चाहिए, यही बेटर रहने की हो। ऑयल के एचबी है एमसीएक्स मेंथा ऑयल। ओके जी, जो अब मैं 1050 के आसपास के जो प्राइसेस चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये मेंथा ऑयल पे व्यू है। अगले दर्शक है चेतन है एमपी से, चांदी में आज का टारगेट जानना चाह रहे हैं। इंट्राडे के लिए क्या टारगेट है चांदी में आज, रविंद्र जी? इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आई थिंक चांदी में एक बार हम अपसाइड में 65,600 65,700 तक के लेवल्स देख सकते हैं। वहां पे एक बार अटकना चाहिए, क्योंकि वो एक दो दिन पहले का हाई है, तो मेरे हिसाब से वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आई थिंक नेक्स्ट लेवल जो है वो 66,100 का है। तो इमीडिएट टारगेट जो दिख रहा है वो 65,600 का है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 66,100 तक मैच का। दर्शक है पवन है हिसार से, जून के लिए कॉटन केक का टारगेट जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे इनको, दीपेन? देखिए, कॉटन ऑयल सीड केक और कॉटन दोनों ही काफी वोलेटाइल है, और कॉटन तो अभी गवर्नमेंट के रडार पे भी है, तो काफी मुश्किल होगा, बिकॉज ये शूटिंग इन द डार्क जैसा होगा। अगर कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आती है तो प्राइसेस में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। हमारा मानना ऐसा है कि प्राइसेस 2850 और 2650 के रेंज में ही रह सकते हैं। अभी ज्यादा कुछ तेजी का माहौल कॉटन एंड सिल्क के में खास करके नहीं लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस 3200 से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए आए हैं, तो हम लोग 2700 के आसपास एक स्टेबलाइज होते हुए प्राइसेस को देखेंगे। तो आप ये रेंज पकड़ के ही मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हैं मनीषा है पलवल से, कॉपर का इंट्राडे का टारगेट जानना चाह रही हैं। रविंद्र जी, कॉपर के लिए इंट्राडे में क्या ट्रेडिंग रणनीति बताएंगे? कॉपर में मेरे हिसाब से जो इसका जो आज का सपोर्ट है वो अराउंड 779 के आसपास है। तो अगर इसमें अगर थोड़ा भी करेक्शन आता है, जैसे कि 785 तक भी अगर आता है, तो मेरे हिसाब से अच्छी बाइंग बन सकती है इसमें। 779 के नीचे मेरे हिसाब से और इसमें करेक्टिव मूव आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक 787 के आसपास एक बार बाइंग करके ऊपर में 795 96 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर 96 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर हो सकता है कि फिर से ये 800 के ऊपर चला जाए। तो मेरे हिसाब से 779 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कोई भी डिप आता है तब तक के लिए आप बाइंग में रह सकते हैं। 779 के नीचे मेरे हिसाब से और थोड़ा सा ये करेक्टिव मोड में आ जाए। ओके, अगले दर्शक है महेश है हैदराबाद से, गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, गोल्ड सिल्वर का आउटलुक क्या है आज के लिए? गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमने जो फेड के एक्सपेक्टेशंस है उसके चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव देखा है। और नेक्स्ट वीक में काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा, उसके बाद फेड की मीटिंग है, और द वीक विल एंड विद नॉन फार्म पेरोल डेटा। तो मेरे हिसाब से काफी वोलेटाइल रह सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस पे है और गोल्ड सपोर्ट पर है, और इवन 10 ईयर बॉन्ड डील रेजिस्टेंस पे है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि फेड इवेंट तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए डॉलर में, गोल्ड में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकता है अलॉन्ग विद सिल्वर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सपोर्टेड रहेगा नेक्स्ट वीक ट्यूसडे वेडनेसडे तक गोल्ड। ऊपर में 50 to 100 तक के लेवल्स पॉसिबल है। और अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर फिर से एक बार 66,000 तक आने के चांसेस हैं। तो इसमें डिप में फिर से एक बार बाइंग आ सकती है। इट इज प्योर शॉर्ट कवरिंग रैली, फेड के इवेंट के बाद फिर एक डायरेक्शन आएगा, बट तब तक के लिए पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगले दर्शक है राजेश माहेश्वरी हैं जेवर से, ये सरसों का भविष्य जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे दीपेन? जिस तरह के माहौल है अभी इंटरनेशनल माहौल, इंडोनेशिया से तो सप्लाई बंद ही हो गई है, अब क्या लग रहा है सरसों को फायदा मिलेगा? क्या तेजी यहां से दिख रही है आपको? आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है। ये मस्टर्ड पे जाना चाह रहे थे, जिस तरह के इंटरनेशनल माहौल है ऐसे में क्या लग रहा है आपको? क्या सरसों में यहाँ से अच्छी तेजी आने की उम्मीद आपको है? जी, फिजिकल मार्केट में डेफिनेटली है। प्राइजेस 7,500 से 8,000 के काफी अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो आप ये समझिए कि 8,000 जो 8,500 के
पिछले साल के प्राइसेस थे वहां पे प्राइसेस जा सकते हैं, और उसके बाद हमारा ऐसा मानना है, कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, कि अगले 2 से 3 साल में हम 11,500 के प्राइसेस भी देख सकते हैं मस्टर्ड में। तो काफी अच्छी कमोडिटी है, बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक है अनिल भाई हैं सूरत से। गोल्ड इन्होंने 1 लॉट बाई किया है 53,450 रुपए में। दीपेन क्या सलाह देंगे गोल्ड पर? 53,450 रुपए की बाइंग है। देखिए काफी नीचे है प्राइसेस, इसका मतलब है कि थोड़े लॉन्ग टर्म प्लेयर है। तो अभी तो आप होल्ड करके ही चलिए, बिकॉज मोमेंटम पॉजिटिव है और थोड़ा पुल बैक आ सकता है। लेकिन ऐसे सभी रिटेल निवेशकों को मैं फिर से एक बार बता दूं, और एमसीएक्स ने काफी अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट की है कि गोल्ड मिनी के ऑप्शंस की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आप कोई ऐसे ट्रेडर है जो स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, तो ऐसी सलाह नहीं होगी कि स्टॉप लॉस ना रखे, लेकिन फिर भी सेकंड ऑप्शन ये होगा कि आप कॉल ऑप्शन खरीद के चले, ताकि उसमें आपका रिस्क जो होगा वो प्रीमियम तक ही लिमिटेड हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन में स्टॉप लॉस नहीं भी रखते, तो कम से कम आपका लॉस एक प्रीमियम पेड तक लिमिट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं, तो आई थिंक कॉल ऑप्शंस गोल्ड मिनी में आप ध्यान दे सकते हैं, वो काफी बेटर अपॉर्चुनिटी होगी रिटेल ट्रेडर्स की। अब अगले दर्शक है लोकेश हैं राजस्थान से, केकड़ी से। नेचुरल गैस कितना नीचे आ सकता है जानना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, नेचुरल गैस पर आपका व्यू? नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से अच्छा खासा करेक्टिव मूव हमने देखा है कल के सेशन से। आज भी थोड़ा सा करेक्शन में ही चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी सपोर्ट के आसपास आ रहा है। 514 से लेके 515 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड 510 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है प्राइजेस, और फिर हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक बार 532 से 535 तक के लेवल्स दिखे। तो अगर बाई करना है तो 520 के आसपास बाई कर सकते हैं, 514 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 532 535 का टारगेट इमीडिएटली ले सकते हैं। ओवरऑल व्यू जो है नेचुरल गैस का वो अभी भी पॉजिटिव है। 485 का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, 485 का शॉर्ट टर्म डिमांड जोन है, और इसका स्टॉप लॉस काफी डीप है अराउंड 450 तक। तो अगर कभी ये बड़ा करेक्शन भी आता है तो आई थिंक नेचुरल गैस में बाइंग में रहना चाहिए। फिर से एक बार हम शॉर्ट टर्म में इसमें 580 से 600 तक के लेवल देख सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है बी मनोहर है उस्मानाबाद महाराष्ट्र से। इनका सवाल है, क्या 50,500 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो वहां पर खरीदें? दीपेन जी क्या सलाह देंगे? देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि भाव के आसपास की बात कर रहे हैं, तो अगेन अगर फिजिकल मार्केट्स की बात करें तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, बिकॉज एवरी डिप इन गोल्ड इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 58,000 के ऑल टाइम हाई के आसपास के प्राइसेस अगर 50,500 के आसपास आते हैं, इसका मतलब आपको 15% नीचे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन सारा पैसा एक ही साथ ना लगाए, स्टैगर्ड मैनर में बाई कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिंग के हाल से पूछ रहे हैं तो अगेन गोल्ड मिनी में कॉल ऑप्शन ट्राई करके चल सकते हैं, वो भी एक बेटर रणनीति रह सकती है ट्रेडर्स की। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक की। कॉटन में लगातार तेजी दिख रही है, रिकॉर्ड तेजी है। हालांकि कॉटन केक उसको मैच नहीं कर पा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। सुधीर अग्रवाल हैं जो मिलर भी हैं, और एकोशिया जो कॉटन सीड ऑयल केक एसोसिएशन है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। साथ ही हमारे साथ 2 और मिलर हैं, महेश पटेल साहब हैं और पिकेश अग्रवाल हैं। सुधीर जी, कॉटन तो जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि कॉटन केक में क्या वजह है कि उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है? कॉटन केक में जैसे 2 चीजें होती हैं, अपन ये देख, नमस्कार जी, एक वायदा होता है और एक फिजिकल होता है। दोनों चीजें अभी मैच नहीं कर पा रही है। आज अपन देखते हैं कि मई का वायदा 2775 रुपए हो गया। आज एनसीडेक्स में 1 लाख टन की हुआ है ये कम से अपना मई वायदे में, और 1 लाख टन की खली रखी हुई है। अगर अपन उस खली को देखते हैं तो 2775 रुपए के भाव में खली उठाने में आज की तारीख में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज जो एनसीडेक्स में खली रखी है वो एक तरह से देखा जाए तो डिस्काउंटेड खली हो गई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब जो 20 लाख बोरी खली है, अगर इस भाव में भी चलती है, इस भाव में 25-50 रुपए घटती बढ़ती भी है, तो ये पूरी खली 1 महीने के अंदर साफ हो जाएगी। इसलिए मेरा बिल्कुल भी, मैं पहले भी मानता हूं कि बिल्कुल भी मद्दी नहीं है। आज अगर अपन 4 से 6 महीने अभी अपने को नई क्रॉप में आने में है, और 6 महीने के अंदर अपने को कैसा बीज जलेगा, कितनी क्रॉप आएगी, अभी अपने पास कुछ भी नहीं है। पिछले साल से स्टॉक कम है। आज अगर अपन फिजिकल में देखते हैं तो
अगर 4,000 से लेके 4800 रुपए कपासिया अपने को मिलता है, अगर उस भाव में अपने को पैरिटी नहीं मिले 90% बंद क्यों? क्योंकि उनको पैरिटी नहीं है। आज अगर अपन कहते हैं कि भाव ऊंचे क्यों है, भाव ऊंचे इसलिए क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला है। आज जब कपास किसान को 10,000 रुपए से 14,000 रुपए कपास बिक रहा है, अच्छे भाव मिल रहे हैं, तो वो कपास जाता है जिनिंग में। जिनिंग वालों को नीचे भाव में पैरिटी नहीं है, तो वो नीचे भाव में जब नहीं बेचेगा तो ऑयल मिल वालों को नीचे भाव में कपासिया कैसे मिलेगा? जब ऑयल मिल वालों को कपासिया नहीं मिलेगा तो वो नीचे भाव में खली कैसे बेचेगा? दिक्कत वहां है कि आज की तारीख में न तो मिल वालों को पैरिटी है, न जिनिंग वालों को। अगर जिनिंग वालों और न उनको माल मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल से 1 करोड़ गठान कम है, इसलिए अपने को माल नहीं मिल रहा है। इसके लिए डिमांड पिछले साल से 1 करोड़ गठान कम है, तो नेचुरली डिमांड भी कम रहेगी। अब जब डिमांड कम है, सब जी चीजें सर, भाव आपके ऊंचे, पास फिर से आएंगे। महेश पटेल जी भी हैं। महेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि कॉटन केक क्यों नहीं उस तरह की तेजी दिखा पा रहा है? देखो, पिछली साल जब क्रॉप था, ज्यादा क्रॉप था, फिर भी माल कम लगा था, और इस साल बड़ा हल्ला था क्रॉप का, फिर भी 5 लाख बैग एनसीडीएक्स में ज्यादा लगा है। और ये जब दिसंबर जनवरी में माल खिलाने के सीजन में वायदा सट्टे वालों ने तेजी कर दिया, और उसके कारण साइड आइटम में डाइवर्ट हो गई जो ग्राहकी थी वो, और उसी कारण एनसीडीएक्स में ये अभी ग्राहकी का अभाव हो गया है। उस टाइम तो वायदे वालों ने अपने हिसाब से वायदा चला लिया। जब एक्सपायरी पीरियड शुरू होता है अभी के टाइम, क्या स्थिति है हाजिर में? क्या भाव है? किस तरह के हाजिर में तेजी आ रही है क्या? नहीं, हाजिर में कोई तेजी नहीं है अभी। डिमांड बहुत ही कमजोर है। इसलिए कि वायदा के कई सारे कॉलर के मेरे पास सवाल भी है। 3-4 कॉलर ने सवाल किया, ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं। अगर ऊपर के भाव में बहुत सारी सलाह भी आई थी खरीदने की, अब खरीदार फंस गए हैं। अब मेरे पास सवाल लगातार भेज रहे हैं कि ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। पिकेश अग्रवाल जी, क्या जवाब है? क्या तेजी आपको दिख रही कॉटन केक में यहाँ से? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर ऑयल मिलरों की कंसोलिडेटेड अगर सिचुएशन का अगर मुआवजा किया जाए तो इस साल दिसंबर से जो भाव बढ़े थे उसके बाद में मार्केट के अंदर डिमांड काफी कम है, और हम लोग दिसंबर से ही ये चीज बोलते आ रहे हैं कि इतने ऊंचे में मार्केट चलना नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जो स्पेकुलेशन हुआ है, उस स्पेकुलेशन के बाद में मार्केट को डाउन आना है, और उसके रिजल्ट्स अभी हमको दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी गर्मी के टाइम में कंजम्पशन में खली ज्यादा जाती नहीं है, और एनसीडीएक्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एनसीडीएक्स में अभी भी 21 लाख बोरियों की जो स्टॉक लगा हुआ है वो सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करने वाला है। तो आने वाले भी 1 महीने तक 2 महीने तक मुझे बहुत ज्यादा इसमें तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आती है। दूसरा एक रीजन है कि अभी साउथ लाइन के अंदर न्यू कपास का अराइवल शुरू हो चुका है। धीरे धीरे अभी अगस्त एंडिंग के अंदर खंडेश एरिया में भी कपास का अराइवल शुरू हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए कपासिया खल के अंदर ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं लगती है। सुधीर जी, आप बताइए, आप काफी बुलिश थे और आप कह भी रहे थे कि काफी ज्यादा भाव ऊपर में है। हालांकि जो ऑयल कंटेंट है वो ज्यादा है, उसके भाव ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी तो तेजी आनी चाहिए। उस हिसाब से नहीं तो कम से कम जो पुराने भाव थे 3,300 3,400 के आसपास जो गया था वो भाव भी नहीं आ पा रहा है। 2,800 आज देखिए शुरुआती तेजी आई, कॉटन के साथ मैच करने की कोशिश हुई, वो टिक नहीं पाई, अब देखिए फिर से गिर गया है। क्या कहेंगे, क्या आप अभी भी बुलिश रहे और आपको अभी भी भरोसा है कि कॉटन केक मार्केट में तेजी आएगी? बिल्कुल सही। मैं आपको ये बताऊं कि आज जैसा भी 2775 या 2770 रुपए वायदा हो गया, मैंने भी आपको बताया 2770 रुपए वायदा हो गया, उसके अंदर 20,60,000 बोरी खली लगी हुई है एनसीडीएक्स में। जब 2770 रुपए वायदा हो गया तो अपने को ये देखना है कि क्या 2770 में खली उड़ जाएगी? पूरी खली उड़ जाएगी। आज की तारीख में इतनी सस्ती खली कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैं 4,000 से 4800 रुपए कपासिया लेके खली बनाता हूं तो मेरे को बिल्कुल पैरिटी नहीं। आज की तारीख में हमको 300 से 400 रुपए कुंटल की डिस्पेरिटी है, तो मैं चाहूंगा कि इस भाव की खली लेके मैं मार्केट में बेच दूं। इसलिए आपकी सलाह से लोग खरीदें अभी करंट भाव पे, आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि फिर आपसे मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। घटाएंगे तो 50-2720 में कर सकते हैं इसको। मुश्किल से मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को
दिसंबर में 2770 रुपए का भाव आया था। इसके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को इस भाव में खली लेना चाहिए। वायदे की बात नहीं करता मैं, वायदे में भी अगर ले तो 1-8 लाख ले लो, 10-20 टन अपनी कैपेसिटी के अनुसार। मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, पर कम से कम इस भाव की खली में आप नुकसान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पीकेश जी, आप सहमत है? आपको भी लगता है लेना चाहिए? छोटा जवाब दीजिएगा सर। मेरी अगर ये बात का सवाल अगर जवाब लेना है तो मेरी 4 बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। थोड़ा 2 मिनट का समय ज्यादा लूंगा मैं। सबसे पहले तो एनसीडीएस की खली का यूटिलाइजेशन का कंजम्पशन की बात है। एनडीडीबी जो इंडिया की जो सबसे बड़ी संस्था है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो पूरा इसकी गाइडलाइंस इश्यू करती है, उनके हिसाब से 6% की जो खली होती है ये पशुपालकों के लिए खिलाने के लिए उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्कुल रिजनेबल और सफिशिएंट है। इसके लिए सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि ज्यादा दूध और ज्यादा मक्खन अगर लेना तो ज्यादा ऑयल कंटेंट वाली खल खिलानी होगी। यानी मार्केट के अंदर 21 लाख बोली का अभी भी हम लोगों को स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो अभी निपटना थोड़ा सा नामुमकिन और मुश्किल जैसा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अभी जो दिसंबर में जो माहौल बनाया गया था कि 350 लाख बेल्स के सामने खाली अभी 270-280 क्रॉप का इस बार एस्टिमेटेड है, तो लास्ट ईयर 350 लाख गठान क्रॉप के सामने 16 लाख बोरी स्टॉक में लगी थी। और इस साल मात्र अभी तक 270-280 लाख गठान का प्रोडक्शन होने के बावजूद भी 21 लाख बोरी एनसीडीएक्स के गोडाउनों में लगी है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि कम क्रॉप होने के बावजूद भी बड़ी क्वांटिटी में गोडाउनों में माल क्यों लगा। उसका रीजन एक ही है कि ऊंचे रेट में डिमांड नहीं है, और ऊंचे रेट में डिमांड नहीं है, और इसी वजह से मार्केट के अंदर एनसीडीएक्स के अंदर स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुधीर जी, क्या जवाब देंगे पीकेश जी के इस सवाल का? नहीं देखो, एक्चुअल में क्या, मैंने आपको फिर भी बोला कि ऊपर से जो अपन ने 3460 देखा था, उस समय से आज अपन 2770 रुपए खले कर रहे हैं, तो ये खली आज जो इंसिडेंस में 20,60,000 बोरी लगी हुई है, अगर ये भाव 2700 रुपए भी अगर मेंटेन रहता है तो मैं मानता हूँ कि 1 महीने के अंदर 20 लाख बोरी उड़ी आएगी और बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ये खली अगर 2700 रुपए का भी भाव मेंटेन रहता तो 1 महीने के अंदर सारी खली उड़ी आएगी। बहुत डिस्काउंटेड खली हो गई है ये। अब इसको जी आप सहमत है क्या सुधीर जी की बात से? क्या डिस्काउंटेड खली है? महेश जी? हाँ, नहीं, ये डिस्काउंटेड खली नहीं है, वायदा ये खली पे ही चलता है। आपको क्या लग रहा है पीकेश जी? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हेलो, डिस्काउंटेड खली नहीं बोल सकते हैं। मार्केट के अंदर खल के अंदर डिमांड नहीं है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर स्टॉक लगने की वजह से फिलहाल उसमें बायर नहीं है, और बायर की वजह से भी ये कल के रेट आ चुके हैं। तो ये हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक डिस्काउंटेड खली है। यहाँ पर इस खल के अंदर तेजी के साथ में खेलना यानी बहुत ज्यादा गलत आगे इन्वेस्टरों के लिए साबित हो सकता है। तो आप पीकेश जी, आप क्या सवाल देंगे? सुधीर जी ने तो साफ कर दिया कि इस भाव पे, यहाँ से इस भाव के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, आगे तेजी की उम्मीद है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं पीकेश जी? मेरा देखो, एक्सचेंज को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। जहां तक फिजिकल की अगर बात करें, फिलहाल तो बायरलेस मार्केट है। जब तक मार्केट में खल में डिमांड नहीं निकलती, इसके अंदर किसी भी खरीदारी से बचना चाहिए, मेरा पर्सनल अनुमान है। ओके, चलिए, शुक्रिया सुधीर जी आपका, पीकेश जी आपका, महेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और कॉटन केक के ग्राउंड रियलिटी को बताया कि क्या स्थिति है। हालांकि सबके अपने अपने आकलन और अनुमान है। हालांकि जो स्थिति है, जो ऊपरी भाव पर तेजी टिक नहीं पा रही है कॉटन केक की, ये हम देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुधीर जी सही होते हैं या पीकेश जी? शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। रविंद्र जी आपका भी शुक्रिया, दीपेन आपका भी शुक्रिया। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।